करना भी जरूरी है। ये इसका अभिन्न हिस्सा है उस निर्धारित समय का। आपको खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पूछने चाहिए। कैसा रहा? और फिर उसके कारणों पर भी सवाल करें। क्या जिस भूमिका के बारे में मैं बात कर रहा था वह उपयोगी थी? क्या मैंने इससे कुछ सीखा? मैं भविष्य में इन चीजों को कैसे लागू कर सकता हूं? और कौन कौन से बाहरी रुझान हम पर असर डाल रहे हैं? ऐसे सभी प्रकार के सवाल आपका व्यवसाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको मार्गदर्शित जर्नलिंग के माध्यम से संरचित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि मूल रूप से उसे लिख लेना। अगर आप अपने व्यवसाय के लिए टीम वातावरण का उपयोग कर रहे हैं तो टीम डिब्रीफ्स करें और अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए विशेष संकेतों का उपयोग करें। मैं ऐसा तब करता हूं जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं। जो मैंने शोध किया है मैं उसे शीर्षक देता हूं और फिर मैं उसे पढ़ सकता हूं, कुछ खास शीर्षकों को पढ़ सकता हूं और आपसे खुलकर और स्वतंत्र रूप से बात कर सकता हूं। यह मुझे ट्रैक पर रखता है, मुझे उस प्रक्रिया से गुजरने में मदद करता है जैसा मैं चाहता हूं, ताकि उम्मीद है कि यह आप लोगों के लिए ऐसे तरीके से सामने आए जो समझ में आए। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आप अपने फोकस और विचारों से भटकेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास देखने के लिए विशेष संकेत होंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्तिगत नेतृत्व, टीम डायनामिक्स, रणनीतिक दिशा और बाहरी बाजार में बदलावों पर विचार करना आपके व्यवसाय के लिए सहायक होगा। और यह सब आपको इन बातों पर विचार करने में मदद करता है कि आप इन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, चिंतन भी एक क्रिया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप बस सोचते हैं। यह वास्तव में एक क्रिया है जिसे आपको करना चाहिए। तो एक प्रबंधक यह पहचानता है कि उसमें कुछ कर्मचारियों को अधिक पसंद करने की प्रवृत्ति है और वह अधिक वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है, क्योंकि वह यह सोचकर चिंतन कर रहा है कि कौन से कर्मचारी दूसरों से बेहतर हैं। और आप भी अपने व्यवसाय में ऐसा कर सकते हैं। मैंने इस बारे में पहले जेन से भी बात की थी। ओह, किसी कारणवश छवि गायब हो गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब तक आप मुझे सुन सकते हैं तब तक सब ठीक है। जेन भी अपने काम के संदर्भ में ऐसा ही करती है। कभी कभी वह अपने काम में अपनी क्षमता पर सवाल उठाती है और मैं ये बात उस पर वापस डाल देता हूं, ये कहकर कोई भी अच्छा प्रबंधक, कोई भी अच्छा कर्मचारी चाहता है कि सबसे व्यस्त समय में सबसे अच्छी टीम वहां हो। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि जेन से इतनी बार पूछा जाता है। मालिक द्वारा जेन को वही काम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मालिक चाहता है कि सबसे अच्छी टीम उसके पास हो, क्योंकि इससे सब कुछ बहुत बहुत बेहतर तरीके से चलता है। हर व्यवसाय में यही होता है, वे हमेशा सबसे अच्छी टीम चाहते हैं। वहीं खेलों को देखिए, वे भी वही सबसे अच्छी टीम चाहते हैं। और यही वो जगह है जहां आप अपना व्यवसाय बनाते हैं। ये सोचते हैं कि अच्छे लोग कौन हैं, वे लोग जो इस आदमी का अनुसरण करें और वह जो करने की कोशिश कर रहा है उस पर पूरे दिल से विश्वास करें। अब फिर से यह हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन मैं यही कर रहा हूं और इसीलिए मैं जो करता हूं वह करता हूं क्योंकि मुझे हमारे सीईओ पर विश्वास है। ईमानदारी से कहूं तो पिछले कुछ सालों में मुझे काफी आलोचना झेलनी पड़ी है और मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आप लोग समझें कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह मदद करने की भावना से करता हूं और आपके पास सुनने या न सुनने का विकल्प है। और इसी के साथ चलिए आज के चुने हुए विषय पर चलते हैं, जो है आत्मचिंतन। वैसे हेडर पर टाइपिंग की गलती के लिए माफी चाहता हूं, मैं इसे पूरा करने के बाद सुधार दूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, आत्मचिंतन किसी की भी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर यदि आप व्यवसाय में हैं। रुक कर पीछे मुड़कर देखना वास्तव में पिछले प्रदर्शनों, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों और आपकी व्यावसायिक यात्रा के दौरान किए गए विभिन्न व्यवहारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने में मदद करता है।
और आपको वास्तव में उन निर्णयों की सफलताओं और असफलताओं से सीखना चाहिए और भविष्य की रणनीतियों के लिए उनमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। नवाचार, विकास, नेतृत्व कौशल इत्यादि। अंततः उम्मीद है कि यह समझकर कि वास्तव में क्या काम करता है और क्या नहीं, विकास को आगे बढ़ाना और किसी भी महंगी गलती को रोकना है। कोशिश और गलती का यह जीवन का सबक, मुझे लगता है, हर किसी की व्यक्तिगत यात्रा है। यह निश्चित रूप से मेरी भी रही है। मैंने अपने प्रस्तुतिकरण के तरीके में बदलाव और तालमेल बिठाना सीखा है। निश्चित रूप से कैमरे के सामने मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मैं कैसा हूं, मुझे लगता है, और मैं निश्चित रूप से अब उस स्तर पर हूं जहां मैं आप लोगों के सामने जैसा हूं, उससे बहुत खुश हूं। इसमें मुझे काफी समय लगा है, बहुत कुछ सीखना पड़ा, खुद को पीछे मुड़कर देखना पड़ा, आलोचनात्मक होना पड़ा इत्यादि। व्यवसाय में आप कैसे हैं, यह काफी हद तक इसी के समान है, सिवाय इसके कि यह व्यावसायिक दृष्टिकोण से है। और कभी कभी आपको अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान लिए गए कुछ निर्णयों का वास्तव में विश्लेषण और चिंतन करने के लिए एक कदम पीछे हटने की आवश्यकता होती है कि क्या मैं इसे बेहतर कर सकता था, क्या यह अच्छा था, क्या मैं चीजों को थोड़ा अलग तरीके से कर सकता हूं। यह व्यवसाय के उस संकटकालीन प्रबंधन के तरीके से आगे बढ़ता है, वास्तव में जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा होता है और आप सचमुच कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ साउंड क्वालिटी ठीक है, तो यह समझना वाकई जरूरी है कि समय कितना कीमती संसाधन है। तो चलिए कुछ मुख्य कारणों को देखते हैं कि समय इतना अनमोल क्यों है। शुरुआत के लिए यह दोबारा नहीं मिल सकता। खोया हुआ हर पल हमेशा के लिए चला जाता है। आप इसे वापस नहीं पा सकते, जमा नहीं कर सकते या अपनी कुल सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। जाहिर है आप कितने समय तक जीते हैं, इसका असर आपको मिलने वाले समय पर पड़ता है। आप जाहिर तौर पर उस समय को यथासंभव लंबा बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद को एक्टिव रखना, फिट और हेल्दी रखना, सही खाना खाना, सही तरीके से सोना और ये देखना कि आपका स्ट्रेस लेवल वगैरह सब बिल्कुल सही हो। जाहिर है अगर आप ये सब करते हैं तो आपके पास बहुत बेहतर मौका होगा। गारंटी तो नहीं है, पर कम समय के बजाय लंबी अवधि के लिए वो समय मिलने की बेहतर संभावना जरूर है। ये एक सीमित गुण है, मात्रा है, सॉरी। हर किसी के पास चाहे दौलत या रुतबा कुछ भी हो, सीमित समय होता है जो इसे सार्वभौमिक रूप से कीमती बनाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस आदमी पर एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री है ना, जो मौत की सीमाओं को पार करने वाला पहला व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। और वो जो चीजें खाता है और अपने शरीर में डालता है वो वाकई थोड़ी अजीब है ना, थोड़ी हटकर, लेकिन वो दृढ़ है कि वो जो कर रहा है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसकी लंबी उम्र के लिए। और यहीं पर इस एक चीज पर पैसे का कोई असर नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा है, समय आप खरीद नहीं सकते। ये कुछ ऐसा है जो हर किसी के पास है और इसका इतना अनमोल मूल्य है क्योंकि यह हम में से हर एक के लिए विशिष्ट और व्यक्तिगत है और एक व्यक्ति इसे किसी और से ज्यादा नहीं खरीद सकता। ये बाकी सब चीजों का आधार है। समय वो माध्यम है जिसमें आप पैसा कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, हुनर सीखते हैं और यादें संजोते हैं। यहीं पर आप जब समझते हैं कि समय कितना जरूरी है तो आप बहुत विशिष्ट होने लगते हैं कि आप उस समय को कहां लगाते हैं, क्योंकि वरना